जी मैम, आपने बड़ा सैर हासिल किस्म का एक सवाल कर दिया मुझे, बहुत तवील है। और आपकी इब्तदाइया में जो आपने ये तारफ़ में आपने कहा कि ये इंसानों की पैदा करदा ये मौसमियात हैं, आपकी बात बहुत वैलिड है, ये दुरुस्त है। और पहले वाकई सर्दियों का बहुत एहतशाम के साथ हम इस्तकबाल करते थे कि जी हम मीठी मीठी चीज़ें खाएंगे और भुने हुए गोश्त खाएंगे, चाय पिएंगे, काफ़ी पिएंगे, लेकिन अब उतना ही ये खौफनाक इस्तकबाल शुरू हो गया है। और मैं वाज़े करूं कि ये अगरचे क्लाइमेट चेंज का ही हिस्सा है एक, और क्लाइमेट चेंज भी इनडायरेक्टली इंसानों की पैदा करता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि लाहौर की जो स्मॉग है पिछले 8-10 साल से ये मुतारफ़ हुई है, वो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये इनकी लोकल वजूहात की वजह से, और ये हमारी इंडस्ट्री, इंसानों और जो हमारे वहीकल्स हैं उनकी आदात की वजह से पैदा हुई है। इनमें से जो एमिशन निकलता है बुनियादी तौर पर देखें, जैसा कि इन्होंने बयान किया है कि भाई 60 से 70% हमारे जो वहीकुलर एमिशंस है उसकी कंट्रीब्यूशन है इस स्मॉग में। इसमें इतना ही डोमिनेट, इतनी कंट्रीब्यूशन है इसकी। लेकिन ये किलन वगैरह जो चल रहे हैं और हमारी फैक्ट्रीज़ के अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इसकी भी एक ख़ास किस्म की कंट्रीब्यूशन मौजूद है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फ्यूल जो है, इसमें बुनियादी उनसर जो खराबी का है वो हमारा फ्यूल है, नाक़िस फ्यूल। कि हम व्हीकल्स के अंदर जो तेल इस्तेमाल करते हैं, हम फैक्ट्रीज़ के अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, अपने स्टीमर्स को और अपने बॉयलर्स को गर्म करने के लिए फ्यूल जो इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास तौर पर हमारे पड़ोस में जो पावर प्लांट्स हैं, जी बिल्कुल, उनमें जो कोयला इस्तेमाल किया जाता है, ये सारा कुछ मिलकर जो है उसी का ईंधन का किया धरा है। देखिए, हम अक्सर औक़ात हमारे सारे गवर्नमेंट इक़दाम कर रही है जी कि इस स्मॉग पर कैसे काबू पाना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्मॉग पर काबू पाने के लिए बुनियादी अहमियत यह है कि आप स्मॉग की पैदावार से पहले ही उस पर एहतियाती तदाबीर करें। अच्छा। और जैसा कि आपको मालूम है कि स्मॉग के जो कंपोनेंट्स हैं वो 3 किस्म के हैं। एक मॉइस्चर होता है, एक एयर एमिशंस होती हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स भी होता है, और इसमें तकरीबन 20-25 किस्म के गैशियस एमिशंस होती हैं, और फिर एक टेम्परेचर होता है। बिल्कुल। कि टेम्परेचर अगर आपका, या हवा होती है आप कह लें, इनवेरिएबली तो ये सारा स्मोक सारा साल बनता रहता है, क्योंकि है सारा साल ही हमारे भट्टे चलते रहते हैं, सारा साल ही हम लंबी लंबी ड्राइव पे लाहौर पे निकल जाते हैं या बड़े शहरों में करते हैं। बिल्कुल। और सारा साल ही हमारी फैक्ट्री चलती रहती हैं, और जो बुरी आदत है इन फैक्ट्रीज को फ्यूल बुरा इस्तेमाल करने की, वो भी सारा साल रहती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 3 माह जो हैं, इसी में ये जो मुसीबत है क्यों लाहौर और बड़े शहरों में आ जाती है। That's very important to know। जी, बिल्कुल। उसकी मैं वजह यह है कि बाकी सारा साल तो हवा के दोष पे ये सारी जो हवाएं कसाते हैं, ये उस पर समेट के इधर उधर बखेर देते हैं, और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन ये जो 3 माह होते हैं, इसमें लाहौर में जो कंक्रीट जंगल है या बड़े शहरों में जो कंक्रीट जंगल है, इसकी वजह से टेम्परेचर हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है सराउंडिंग से। और आपको पता है थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए, अगरचे इंसानों को बेशक ना फील हो, लेकिन आपके पड़ोस से जो आपकी पड़ोस की एनवायरनमेंट है, कंट्री साइड, उससे टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए तो वहां की स्मोक भी अंदर इफेक्ट आ जाता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वहां की स्मोक भी अंदर आ जाती है, और हिंदुस्तान से या मशरकी पंजाब से भी ट्रैवल करके यहाँ आ जाती है। अच्छा, रंधावा साहब बात बिल्कुल ठीक है, आपने बड़े डिटेल बताया है कि स्मॉग कैसे पैदा होती है, क्यों पैदा होती है, और ख़ास तौर पर ये 3 महीने जो हैं इसमें क्या असरात होते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, आपको पता है कि मेन जगहों पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी तजावज़ कर गया है।
तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को ये जो इदारों ने, गवर्नमेंट ने जो एंटी स्मोक गन्स लगाई हैं, ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है बेटर एयर क्वालिटी के लिए? देखें मैडम, बात यह है कि गवर्नमेंट के इख्तियार में दोनों चीज़ें हैं कि पेट्रोल पंप्स का ऑयल कंट्रोल करना, वो मैं समझता हूँ कि वो कमा हक़्क़ो जिसको कहते हैं कि इफ़ेक्टिवली वो कंट्रोल नहीं हो रहा। इसी तरह भट्टों का फ्यूल है वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा। इसी तरह फैक्ट्रीज़ का फ्यूल है वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है जी, ये तो है रीजंस, काजेस। आप फैक्ट्रीज़ का इंस्पेक्शन करवा लें किसी से, वहाँ उनके गैस कनेक्शन लेंगे, वहाँ बिल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कोई गैस नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जितनी गंद बला है, पुराना प्लास्टिक है, पुराने कपड़े हैं, पुराने तुक्के हैं और ये पार्टिकुलेट दूसरी चीज़ें हैं, वो सारी उसमें जला रहे हैं।